अलग हो चुका है। भगवान शांतिनाथ का समूह शरण बन चुका है और समूह शरण में 12 सभाएं लगी हुई हैं, जिसमें गणधर मुनि ऋषि यति की पहली सभा होती है और 12 सभाओं में देवियां, देव, भवनवासी, व्यंतरवासिनी, कल्पवासी, इंद्र, इंद्राणी, श्रावकों की भी अलग सभा होती है और आरिकाओं की भी सभा होती है। तो 12 सभाओं के अंदर जो लोग भी बैठते हैं सब भव्य होते हैं और एक न एक दिन मोक्ष जाने के अधिकारी बनते हैं। ऐसा समूह शरण हस्तिनापुर की धरती पर भगवान शांतिनाथ का लग चुका है। अर्थात धन कुबेर ने केवल ज्ञान होते ही क्षण मात्र में समूह शरण की रचना कर दी और उसमें गणधर के रूप में दिगंबर मुनिराज हमारे बीच में विराजमान है। अभी ओंकारमयी दिव्य ध्वनि दिगंबर मुनिराज के मुखारविंद से होने वाली है। चक्रायुध गणधर और हरिसेना आरिका गणिनी माताजी के रूप में मुनि महाराज जी और पूज्य गणनी ज्ञानमती माताजी विराजमान हैं। अब सर्वप्रथम दिव्य ध्वनि के प्रतीक में ओंकारमयी दिव्य ध्वनि गणधर के रूप में मुनि श्री अनुशरण सागर महाराज जी बोलेंगे। ओम ऐसी ये दिव्य ध्वनि भगवान की खिरी और उस ओंकारमयी दिव्य ध्वनि को सभी प्राणियों ने अपनी अपनी भाषा में समझ लिया। अर्थात 718 भाषाओं में वह दिव्य ध्वनि खिरती है। भगवान शांतिनाथ की एक बार जोरदार जयकार लगाइए। जब लो शांतिनाथ भगवान की, भगवान के समूह शरण की। शांतिनाथ प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। शांतिनाथ प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। दशमी के दिन प्रभु जी को केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है। भातिया कर्म को नाश प्रभु ने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। अक्षर समूह शरण का निर्माण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। भूखों केवल ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। ऐसा समूह शरण आज से करोड़ों साल पहले वास्तविक रूप में भगवान शांतिनाथ का लगा था। आज पंच कल्याणक के बीच में केवल ज्ञान कल्याणक है। प्रातः काल
शांतिनाथ महामुनिराज का आहार हुआ राजा सुमित्र के राजमहल में। और अब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं संपन्न हुई। इस समूह शरण की प्रधान गणिनी आरिका हरिसेना माता जी थी। उन हरिसेना माता जी की प्रतिकृति के रूप में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी यहाँ विराजमान हैं। उनके मुखारविंद से भी आप समूह शरण की महिमा भगवान शांतिनाथ के बारे में आप श्रवण कीजिए। जब बोलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोष शांत्यावहितात्म शांते शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशांत्यै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः, शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः, शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। भव्यात्माओं, जब भगवान शांतिनाथ को पौष सुदी दशमी को यहाँ हसनापुर में ही सहस्राम्र वन में नंद्यावर्त वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ है। और केवल ज्ञान होते ही भगवान शांतिनाथ धरती से, पृथ्वी तल से 5000 धनुष यानी 20,000 हाथ ऊपर आकाश में पहुंच गए। अर्ध निमिष मात्र में, अर्ध सेकंड, आधे सेकंड में, सेकंड के भी बहुत सेकंड में भाग में भगवान 20,000 हाथ ऊपर पहुंच गए आकाश में अधर। और उसी क्षण एक पलक झपते ही, उतना समय भी नहीं लगा कि आकाश में अधर कुबेर ने सौधर्मिंद की आज्ञा से दिव्य समोषण की रचना कर दी। समोषण की रचना बन गई। आपके सामने समोषण है और कमलासन पर 4 अंगुल अधर भगवान विराजमान हैं। भगवान कमलासन को भी स्पर्श नहीं करते हैं, 4 अंगुल अधर रहते हैं। और भगवान एक तरफ मुख करके रहते हैं, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में। चारों तरफ उनके मुख दिखते हैं, 4 नहीं होते हैं, ध्यान रखें। यहाँ चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान करते हैं, लेकिन परमोदारिक दिव्य शरीर से उनके 4 मुख दिखते हैं। चारों तरफ वह भी समझते हैं कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। और भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है ओंकार रूप से, अनक्षरी ध्वनि, तो अनक्षरी ध्वनि जो खिड़ती है तो भगवान के न तो ओंठ हिलते हैं, न जिह्वा हिलती है, न तालू हिलते हैं। भगवान जो कि तो नासाग्र दृष्टि विराजमान रहते हैं और सर्वांग से दिव्य ध्वनि निकलती है, अनक्षरी दिव्य ध्वनि निकलती है ओंकार रूप। और गणधर देव उनके भगवान शांतिनाथ के एक छोटे भाई थे, उनका नाम था चक्रायुध। उन्होंने उसी क्षण दीक्षा लेकर के और गणधर पद प्राप्त कर लिया। ऐसे भगवान के समोषण में 36 गणधर थे। प्रमुख गणधर का नाम चक्रायुध, मुनि 62,000। आरिका माता, गणिनी माता जो थी दिशा लेकर के, वो हरिसेना माता, वो गणनी पद को प्राप्त हुई। और 60,300 आरिकाएँ थी समोषण में, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है गरुड़ दक्ष और महामानसी देवी। वर्तमान में भगवान शांतिनाथ को मोक्ष प्राप्त करके कितने वर्ष में, आप ध्यान रखें, वीर निर्माण संवत 2548 चल रहा है। इससे पवन पल्य 65,86,547 वर्ष पहले भगवान समय शिखर से मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। भद्रात्माओं, मैंने संक्षेप में आपको बताया। अब मैं आपको समोषण की ओर ले चलूं। भगवान का समोषण जो बनता है उसमें 20,000 सीढ़ी नीचे से होती हैं, अधर सीढ़ी नीचे से 20,000 सीढ़ी को पार करके सभी भव्यात्मा, बालक, वृद्ध,
अंधे लंगड़े लूले सब चढ़ जाते हैं और अंधे की आँख आ जाती है, बहरे सुनने लगते हैं और लंगड़े लूले बराबर उनके पैर ठीक हो जाते हैं, सर्वांग सुंदर होकर के चढ़ जाते हैं। अंतर मुहूर्त में उस सीढ़ी पर पैर रखते ही वो भगवान के अतिशय चमत्कार है कि सबका सर्वांग पूर्ण होकर के और सर्व सुंदर निरोग स्वस्थ होकर के सब ऊपर पहुंच जाते हैं। केवल 48 मिनट के भीतर भीतर पहुंच करके ऊपर सबसे पहले मानस में भगवान विराजमान। मानस के दर्शन करते ही कैसा भी मानी क्यों न हो मान गलित हो जाता है और भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए आगे प्रवेश करते हैं। सबसे पहले भूमि है, 8 भूमि है समोसरण में। पहली भूमि का नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। इसमें बहुत ऊंचे तोरण रहते हैं चारों तरफ और तोरण को अंदर में प्रवेश करके मानसम के दर्शन करके जो प्रवेश करते हैं उस मानसम के पास बावड़ियाँ हैं। बावड़ियों के पास कुंड बने हैं। कुंड के पानी से पैर धो करके और सब भव्यात्मा पैर धो करके और अंदर प्रवेश करते हैं। पहली भूमि में चैत्य प्रासाद भूमि में एक एक मंदिर और 5-5 महल, जिसमें ऊंचाई भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे मानसम, भगवान की ऊंचाई से 12 गुने मंदिर और महल। दूसरी में लता खाई भूमि है, खातिका है, स्वच्छ जल भरा हुआ है। उस बापी में मुंह देखते ही लोगों को अपने 3-3 भाव दिख जाते हैं और वो अपने भावों को देख लेते हैं, पूर्व और अगले के भाव को। आगे बढ़ते हैं, लता भूमि तीसरी, फिर परकोटा। ऊपर भूमि में चैत्र वृक्ष हैं चारों तरफ, अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्र, आम के वृक्ष हैं। उनमें एक एक चैत्र वृक्ष में कटनी पर 3-4 प्रतिमाएं हैं, उनके आगे मानसम बने हुए हैं। सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। 5वीं भूमि में ध्वजाएं हैं। 6ठी भूमि में कल्प वृक्ष है, मंदार, नमेरु, संतानक, पारिजात। उनमें भी एक एक वृक्षों में सिद्धों की प्रतिमाएं हैं तीसरी कटनी पर। ये ध्यान रखें, पत्ते पत्ते पर प्रतिमाएं नहीं है। कोई कोई आजकल पत्ते पत्ते पर प्रतिमाएं दिखाते हैं। कटनी पर केवल एक एक वृक्ष की कटनी पर 3-4 प्रतिमाएं हैं चारों दिशाओं में, उनके आगे मानसम बने हुए हैं। और आगे भवन भूमि में स्तूप हैं, उनमें अरहंतों की सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। फिर 8वीं भूमि में 12 सभाएं हैं। पहली सभा में गणधर देव मुनिजन, दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियाँ, फिर आरिकाएँ, फिर देवियाँ और देवियों के बाद देवों की कोठे, और फिर 11वां कोठा मनुष्यों का, 12वां कोठा तिर्यंचों का है। अब आप सुने, पहली कटनी पर ध्वजाएं हैं, दूसरी धर्मचक्र है, दूसरी कटनी पर ध्वजाएं हैं, तीसरी कटनी पर गंधकुटी में भगवान विराजमान हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या है? भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो गणधर उसका उपदेश देते हैं। सबसे पहले जीव क्या है? चैतन्यमयी आत्मा, चित्त चैतन्यमयी आत्मा जो है वो जीव है। जानने और देखने की जिसमें शक्ति है, जो चैतन्य स्वरूप है, हम और आप सब जीव हैं और शरीर ये अचेतन पुद्गल से बना हुआ है। जीव अजीव, आश्रव, समर, निजरा, बंध और मोक्ष, 9 पदार्थों का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का उपदेश भगवान की दिव्य ध्वनि में होता है। भगवान की दिव्य ध्वनि में और आगे चल कर के भगवान के भावमंडल में लोगों को अपने अपने 7 भाव दिख जाते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि से असंख्य भव्य प्राणी अपने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। एक बात ध्यान में रखें, भगवान के समोसरण में 12 सभाओं में जितने भी जीव होते हैं सब भव्य ही होते हैं। नियम है, भव्य और सम्यक दृष्टि ही होते हैं। वहाँ मिथ्या दृष्टि का प्रवेश नहीं, अभव्य का प्रवेश नहीं है। ऐसी सभा में भगवान का दिव्य उपदेश होता है। भव्यात्माओं, मोक्ष मार्ग क्या है? जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करते हुए श्रावक धर्म का पालन, 8 मूल गुण धारण करना, मध्यमाद मधु का त्याग, पंचतोमर फलों का त्याग, पंचाणुव्रत लेना, ये अणुव्रत है। अणुव्रत धारण करने वाले नियम से स्वर्ग गति को ही प्राप्त करेंगे और कालांतर में वहाँ से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। समोसण में जितनी महिलाएं हैं
स्त्री पर्याय का छेद कर नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुरुष पर्याय के प्राप्त करके आगे जाकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये नियम है। सम्यक दृष्टि जीव भगवान के उपदेश में मुनियों के लिए 28 मूल गुण, आर्यिकाओं के लिए 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 सम्मति, पंचेंद्रिय निरोध आदि व्रतों का पालन करना, केशलोच करना, एक बार कर पात्र भोजन करना आदि जैसे उनके मूल गुण हैं। श्रावकों के मूल गुण, श्रावकों का व्रत 11 प्रतिमा तक होता है। श्रावक पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक सब श्रावक कहलाते हैं। श्रावक और श्राविकाएं ये समोषण में रहते हैं। मुनि और आर्यिकाओं के कोठे अलग हैं, हमेशा ध्यान में रखें। 12 कोठों में सब अपने अपने सभाओं में बैठते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठते हैं, भगवान की द्विवेदी कीर्ति उपदेश सुनते हैं। इस प्रकार से ये भगवान के समोशरण में मोक्ष मार्ग साकार दिखता है। प्रत्येक प्राणी वहाँ भव्य पहुँच करके कोई अनुवृत्ति बनते हैं, कोई महावृत्ति बनते हैं और सभी सम्यक दर्शन को धारण करके देव भी भावना भातने की है भगवान हम देव पर्याय से च्युत होकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और आपके दिव्य ध्वनि के अनुसार अनुवृत्ति महावृत्ति बनकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यह अनादि परंपरा चली आ रही है। भगवान शांतिनाथ के विशेषता रही कि बीच में भगवान ऋषभदेव से लेकर के भगवान अनंतनाथ तक अविच्छिन्न शासन रहा, धर्मनाथ तक। उसके बाद कुछ कुछ तीर्थंकरों के काल में थोड़े थोड़े दिन धर्म का विच्छेद हो गया, इसे हुंडावसर्पणी के दोष से। लेकिन भगवान शांतिनाथ को केवल ज्ञान होने के बाद तब से लेकर के आज तक मोक्ष मार्ग चला आ रहा है। आज तक बराबर मुनि धर्म, श्रावक धर्म है, था और रहेगा। पंचम काल के अंत तक भगवान महावीर का शासन रहेगा। हम और आप भगवान महावीर के शासन में हैं। अभी 2548 वर्ष बीते हैं भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त करके। आगे 18.5 हजार वर्ष बाद पंचम काल समाप्त होकर धर्म का ह्रास हो जाएगा, धर्म नहीं रहेगा। तब तक कि हम और आप सभी सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी, कोई अनुवृत्ति है, कोई महावृत्ति है, ये निश्चित ही देव पर्याय को प्राप्त करके और आगे चतुर्थ काल में जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो भव्यात्माओं, यही सनातन परंपरा है। हम और आप अपने भाग्य की सराहना करें कि आज साक्षात हस्तिनापुर में और भगवान शांतिनाथ के समो शरण में बैठे हैं। हम और आप बहुत ही पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। धन्य है हमारा जीवन, सर्वस्व, हमें सर्वस्व मिल गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, मनुष्य पर्याय सार्थक हो गई। भव्यात्माओं, भगवान के समोशरण में बैठने का अवसर, सौभाग्य, पुण्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि में, भगवान शांतिनाथ के केवल ज्ञान भूमि में भगवान शांतिनाथ को आज केवल ज्ञान हुआ है और उनके समोशरण में हम और आप बैठ करके और धर्म लाभ ले रहे हैं। यह हमारा और आपका जीवन सार्थक हो, इसी भावना के साथ सभी मुनियों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माई, त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाई। भव्यात्माओं, जैसे कोई किसान कुछ बीजों को रिजर्व में रख करके और आगे उनको बो करके खेती करके और फल प्राप्त करने की इच्छा से बाकी अन्न का उपभोग करता है, उसी प्रकार से जो महान चक्रवर्ती राजागण रहे हैं, उन्हीं में से भगवान शांतिनाथ थे, जिन्होंने तीर्थंकर पद के साथ चक्रवर्ती और कामदेव की पदवी को प्राप्त किया। उन्होंने पूर्व जन्मों में पुण्य का संचय किया और वर्तमान शांतिनाथ के जन्म में अपने जन्म और मरण इन सब को समाप्त किया। इसी प्रकार से हम सभी भव्यात्माओं को, आप सबको मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के लिए अपने पुण्य की सराहना तो करना ही है,
आगे के लिए सदा सदा पुण्य का संचय करते रहना है। यह पुण्य का संचय देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से प्राप्त होता है। हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान शांतिनाथ का सच्चा समोसरण 72 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। आज भगवान शांतिनाथ के साथ साथ भरत भगवान की प्रतिमा की भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 11 फुट उत्तुंग भगवान भरत की प्रतिमा यहाँ प्रतिष्ठित होकर के, जिसे हमारे लाला महावीर प्रसाद जी जो संघपति थे और कुसुमलता जी की ओर से वह प्रतिमा निर्मित हुई और वह मांगी तुंगी पर्व में जाकर के भरत चक्रवर्ती उद्यान में विराजमान होने वाली हैं। इसी प्रकार से यहाँ एक ऋषभगिरी मांगी तुंगी की प्रतिकृति का निर्माण हुआ है, बहुत सुंदर, और 108 फुट भगवान के पाषाण से निर्मित 3.25 फुट के भगवान खड्गासन विराजमान हो रहे हैं। कल मोक्ष कल्याण के साथ भी भगवान भी विराजमान हो जाएंगी। ऐसे 91 प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हुई हैं और इस पुण्य की सभा के साथ साथ आप सबको यहाँ उपस्थित श्रावकों में उत्तम स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी पुण्य की योजना को आगे बढ़ाते हुए आप सबको मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की भावी योजना मां मस्तकाभिषेक की योजना से भी परिचित कराएंगे। आप उनके द्वारा भी आगे श्रवण करेंगे पुण्यवर्धनी क्रिया के विषय में। जय बोलिए 108 फीट के ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं सभी ने अणुव्रत और महाव्रतों का दिग्दर्शन कराया। इसको ग्रहण करने के लिए गृहस्थ और मुनि मार्ग 2 मार्ग प्ररूपित किए हैं। गृहस्थों के द्वारा और वर्तमान में हमारे मुनिराजों के द्वारा, संतों के द्वारा, आर्यिका माताओं के द्वारा कुछ ऐसे ऐसे निर्माण कार्य संपन्न हो रहे हैं जो ऐतिहासिक होते हैं। जैन समाज की वर्तमान में सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। 2016 के अंदर इनका विशाल पंथ कल्याणक हुआ। मैं समझता हूँ लाखों लाखों इंद्रों ने स्वर्ग में बैठ करके इस पंथ कल्याणक को जरूर देखा होगा। और महामस्तकाभिषेक अब 6 वर्षीय जो होने जा रहा है 15 जून से 30 जून तक, इसी शुभ अवसर पर मांगी तुंगी के अंदर भरत भगवान की प्रतिमा विराजमान होंगी। हस्तिनापुर में जो ऋषभगिरी उसकी प्रतिकृति बनाई गई है, पूज्य माता जी प्रतिदिन मांगी तुंगी को याद करती हैं। तो ये प्रतिकृति श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार इलाहाबाद की ओर से यहाँ निर्मित की गई है। उसमें भी 3.25 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान की जा रही हैं। 20 भगवान यहाँ रत्नों की विराजमान हो रहे हैं और भी अनेक प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान की जा रही हैं। नासिक महाराष्ट्र से श्री राजा भाऊ पाटनी परिवार, शीतल पाटनी, स्वर्णा पाटनी, उनकी ओर से रजत प्रतिमा चैत्यालय के लिए निर्मित की गई। इस उद्देश्य से सभी भक्तगण यहाँ पर आए हैं। भगवान के माता पिता बने हैं श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य जिन्होंने यहाँ पर रक्षाबंधन मंदिर का निर्माण जिनकी ओर से हो रहा है और उसमें मल्लीनाथ भगवान विराजमान हो रहे हैं, ऐसे भाई प्रदीप जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता जैन, उनको सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये स्वर्णिम क्षण होते हैं जब सौधर्मेंद्र भगवान के माता पिता ईशान इंद्र, यज्ञ नायक आदि पद को धारण करके और भगवान के पंथ कल्याण को संपन्न करते हैं और उन्हें इसी प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है कि आने वाले भवों में साक्षात सौधर्मेंद्र आदि पदों को प्राप्त करने का पुण्य